तो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए संजीता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो ये वीडियो जो है वो उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, हु आर डिटरमाइंड टू गिव द एग्जामिनेशंस एंड यू हैव प्लान टू गिव द एग्जामिनेशंस फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर। जो बच्चे एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं या जिन्होंने एग्जाम्स ऑप्ट आउट कर लिया है, राइट? तो अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टॉप वाचिंग द वीडियो। एंड जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं 21 नवंबर से आप एग्जाम्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं 3 से 4 चीज़ें शेयर करूंगा कि जो बचा हुआ समय है, जो बचा हुआ टाइम है, हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स ड्रास्टिकली इन द रिमेनिंग डेज एंड दैट दोज टिप्स विल बी समथिंग दैट विल इंक्रीज योर पासिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 4 से 5 चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा मैं, और अगर वो 4 से 5 चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो पासिंग पॉसिबिलिटीज़ है वो मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि 30 से 40 नंबर आप एडिशनली सिक्योर कर सकते हो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 30 to 40 मार्क्स आप एडिशनली सिक्योर कर सकते हो, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 60 to 70 मार्क्स आप एडिशनली सिक्योर कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स, राइट? सो जस्ट लिसन टू देम। एंड अगेन, अगर आपको लगा कि ये वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं, काम की हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर एक बच्चा जो आता है एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके चला जाए तो हमारे चेहरे में भी एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। तो अगेन द टिप नंबर 1 दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, व्हाट यू हैव टू डू इज, समय कम है, आप डेली बेसिस में एग्जाम तक कुछ समय योगा और मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है, वी ऑलरेडी हैव लेस टाइम, एंड इसमें आप कह रहे हो योगा एंड मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो। तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, हर बच्चे ने मेहनत करी है, हर बच्चे ने पढ़ाई करा है। अल्टीमेटली जितना वो है सीए एग्जाम में पास वो होता है जो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाता है, जो अपने टेंशन को मैनेज कर पाता है, जो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है। आज इतनी सारी अनसर्टेनिटीज प्रिवेल कर रही हैं, तो उन सारी अनसर्टेनिटीज के बीच जो अपना काम और फोकस मेंटेन कर पाएगा वही बच्चा पास होकर निकलेगा। एंड उसके लिए जरूरी है कि आप योगा एंड मेडिटेशन में समय दें, एटलीस्ट 20 मिनट्स योगा एंड 10 मिनट्स मेडिटेशन, प्रेफरेबली 45 मिनट्स। बिफोर द एग्जाम यू कैन रिड्यूस दैट टू 20 मिनट्स, राइट? सो उतना समय आप योगा मेडिटेशन के लिए निकालो। 20 मिनट्स यू कैन डू योगा और एनी अदर थिंग, एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी दैट यू एक्चुअली enjoy, whether it's running or it's cricket or it's badminton or it's yoga, do something. And 10 minutes meditation, that is going to help you get rid of all the stress that you are getting on a daily basis. So that is something that can be your USP factor. आप realize नहीं करोगे बट वो आपको differentiate करा देगा उन सारे बच्चों से जो इन चीज़ों को समय नहीं देता है। दूसरी चीज, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। देखो, प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, रिविजन्स हर कोई कर रहे हैं, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बट हम सीएज चार्टर्स बनने के बाद भी प्रेजेंटेशन में मार खाते हैं। सिमिलरली एग्जाम्स के अंदर भी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोग मार खा जाते हो। आपको लिखना आता है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको आंसर आता है, बट आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको 2 out of 4 दे के छोड़ देता है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन वहां पे अच्छा हो तो आप 2 out of 4 नहीं, 3 out of 4 या फिर 4 out of 4 भी सिक्योर कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन सिक्योर करना अपने आप में एक टास्क है। प्रेजेंटेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने की। यू कैन वॉच माई 2 वीडियोज़, मेरे 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अच्छे वीडियोज़ हैं 2-3 प्रेजेंटेशन के ऊपर। उन प्रेजेंटेशन के वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। एक मैंने शेयर कर रखा है कि आप 40 से 71 तक कैसे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो ऑडिट में, अच्छा वीडियो है, आप देखो। दूसरा वीडियो आप शेयर कर सकते हो, देख सकते हो, जहाँ पे मैंने 79 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, एक मेरे स्टूडेंट के आए हैं लॉ में, तो मैंने उसका पेपर इवेलुएट करके आपको बताया है। तो अगर आप ये 2 वीडियोज़ देखते हो तो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। साथ एक जनरल वीडियो एंड प्रेजेंटेशन है 5 मिनट का, आप वो भी देख सकते हो, राइट? सो प्रेजेंटेशन इज अनदर एरिया दैट कैन बी योर यूएसपी एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इंक्रीज मैनी मार्क्स। छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट कर जाती हैं। जैसे लॉ के अंदर आप नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो, एज पर द कंपनीज एक्ट द आंसर इज दिस, या आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन डेल्ट इन सेक्शन 149 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स रेड देयर अंडर। सो वहाँ पे आपका जो आंसर का वहाँ पे जो आपका आंसर का स्टैंडर्ड है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। सो सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट? उसके बाद अगली चीज़, फोकस ऑन द एरियाज। देखो, सिलेबस बहुत बड़ा है, समय कम है,
आपको सब कुछ रिवाइज करना है एक बार, दैट्स फाइन, बट फोकस ऑन द एरियाज। देखो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि बॉस ये चैप्टर ऐसा है कि अगर मैं सीधा 1.5 डेज में भी पढ़ाई करूंगा ना तो मेरे से हो जाएगा, मैं एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाऊंगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर मैंने 1.5 डेज में सीधा उठा लिया तो मैं एग्जाम में नहीं लिख के आ पाऊंगा, मुझे पता है। तो आप उन टॉपिक्स को भी प्रायोरिटाइज करो, आप उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करो। दैट इज अनदर एरिया दैट यू शुड वर्क अपॉन। नेक्स्ट, May 20 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं, May 20 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं, November 20 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं, और साथ ही साथ May 20 के MTPs एंड November 20 के MTPs एंड RTPs, आप इन 2 अटेम्प्ट्स के MTPs, RTPs और अमेंडमेंट्स को अच्छे से कर लीजिए। 20 to 25 मार्क्स का आप एक्सपेक्टेशन बना सकते हो कि 20 to 25 मार्क्स या मिनिमम 15 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम द अमेंडमेंट्स ऑफ दिस 2 अटेम्प्ट, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर एरिया दैट यू कैन वर्क अपॉन। The last thing what I will like to suggest you is that rather 2 things more I will like to suggest you. If possible, create a mock exam situation. अगर पॉसिबल है एक मॉक एग्जाम सिचुएशन क्रिएट कर लो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, या एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स के लिए जिन पे आपको डर लगता है, या एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लीजिए लाड़ा से कि हाँ भाई 15 नवंबर को मेरा एग्जाम है। अगर 15 नवंबर को मेरा FR का एग्जाम है तो इन दैट सिचुएशन में 12 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 15 तारीख को 2 बजे से मेरा टेस्ट है। और उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल के आप प्रिपेयर करो और फिर 2 to 5 में भी एक MTP सॉल्व कर लो। मे बी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो एक 100 मार्क का टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, है ना, उसी एग्जाम सिनेरियो के अंदर। तो आप उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज मेक श्योर कि एटलीस्ट यू आर गिविंग सम टेस्ट। ज्यादा टेस्ट देना पॉसिबल नहीं है, कुछ टेस्ट जरूर दें। अगर आप कुछ टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, और हो सकता है कि जो गलतियां आप अभी कर रहे हैं वो गलतियां आप एग्जाम्स में नहीं करेंगे, और वही गलतियां क्या होती है कि हमें हमारा अटेम्प्ट कॉस्ट कर देता है। सो वी विल मेक श्योर दैट आवर मिस्टेक्स डू नॉट कॉस्ट अस आवर अटेम्प्ट। सो दैट इज वाई आप क्या करो, अभी टेस्ट दो। या तो आप खुद इवैल्यूएट करो अपने आंसर्स को, या फिर इफ यू हैव जॉइंड सम टेस्ट सीरीज, अपना मेंटर टेस्ट सीरीज और एनी अदर टेस्ट सीरीज, यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम एक्सपर्ट्स देयर, सी द एक्सपर्ट्स कमेंट, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर you don't repeat them in the exam hall. And the final thing that I want to tell you is stay away from social media, be focused and focus on factors which is controllable, don't focus on factors that is uncontrollable. जैसे काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या होगा अगर मेरा एरिया जो है कॉन्टेमिनेटेड जोन में हो गया, क्या होगा सर अगर एग्जाम के बीच में मुझे कोरोना हो गया, क्या होगा सर कि मेरा सेंटर कॉन्टेमिनेटेड जोन में आ गया। काफी सारी चीजें हैं जो बच्चों को परेशान कर रही है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे उन चीजों को क्लैरिफाई करें। लेकिन देखो यार, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर 100 चीजें आपके कंट्रोल में होती है, बट 100 चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में परेशान होकर अगर हम उन 100 चीज़ों के ऊपर काम करना छोड़ दें जो हमारे कंट्रोल में है, तो हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उन 100 चीज़ों के ऊपर काम करें जो हमारे कंट्रोल में है, और बाकी जो 100 चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो डेस्टिनी में छोड़ दें, वो भगवान में छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो why not to focus on the areas which are controllable, and why to think so much about the areas which is actually beyond your control, right? So these are some of the things that you have to remember. Stay away from social media. बाकियों के व्यूज क्या मैटर करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपने प्रिपेयर करना है, आपने फोकस्ड रहना है, आपने जाकर एग्जाम देना है, राइट, एंड अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। बाकी हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। इसलिए मैंने बोला था योगा मेडिटेशन डेली बेसिस में करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल द स्ट्रेस। सो होपफुली ये जो सारी चीजें मैंने शेयर करी हैं आपके साथ, योगा मेडिटेशन एंड अदर इज फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, उसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस आपको सजेस्ट करे। तीसरी चीज फोकस ऑन द एरियाज जो आपको लगेगा कि भाई 1.5 डेज में टैकली नहीं कर पाऊंगा, अभी देखना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, May 20 November 20 के अमेंडमेंट्स, MTPs, RTPs, है ना, एक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करना है। अगर इन 5-6 चीजों में आप काम करोगे, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्लियर होने की पॉसिबिलिटी मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और कम से कम मैं कह रहा हूं आपके 40 से 50 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर्ड टू व्हाट यू वुड हैव गॉट नाउ। सो उम्मीद कर रहा हूँ दिस टिप्स आर बेनिफिशियल। अगर यहाँ पे जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, अगर 2% बच्चे भी मेरी बात को फॉलो कर ले, मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो कामयाब हो गया, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि वो 2% बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और उनको एक्शन में बेनिफिट मिलेगा। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और मैं तो चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में बताए गए टिप्स को आप शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हो और एग्जाम्स के अंदर अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।